बैठो मेरे सभी सभासदों, स्वागत मैं तुम सबका करता हूँ। परामर्श की बात प्रस्ताव सामने रखता हूँ। देखा आप लोगों ने कि हमारा काल ब्रज में प्रकट हुआ, देवी ने बतलाया। ब्रज जो है वह 84 कोष के अंतर्गत है। 84 कोष में शत्रु प्रकट होकर के आया है, लेकिन देवी ने स्थान का नाम नहीं बतलाया कि अमुक गांव में या अमुक शहर में या अमुक गोप के यहां वो प्रकट हुआ है। अब शत्रु प्रकट हुआ पर हमें उसका पता लगाना है। अगर नहीं मरा बालकपन में तो मुश्किल प्राण बचाना है। उस समय अभी बाल अवस्था है उस बच्चे की, और इस अवस्था में अगर वो नहीं मारा गया तो बड़ा हो जाएगा, हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, तब तो उसको मारना असंभव हो जाएगा। और कहते हैं खला नाम कंठ का नाम चेतुर्धय प्रतिक्रिया उपानद मुख भंगोवा दूर तोबा भीषण जनक। खल और कांटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, रोग को अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई साधारण नहीं है, अवश्य ही कोई देव शक्ति है। तो कौन देव शक्ति है, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि से विचार करें। बोलो एक असुर सुन राजा, क्यों डरपत इतने के काजा। श्री महाराज, वैसे तो आपने देवता नाग नर किन्नर यक्ष गंधर्व सभी को जीत करके अपने बस में कर लिया है, परंतु आपने अभी अभी कहा कि वह कौन सी शक्ति है जो मुझसे शत्रुता मोल ले रही है, तो वो कोई और नहीं, वो है कपटी देवता। और देवताओं में भी विचार किया जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों में से भी कोई एक देव हो सकता है। पिता में ब्रह्मा, वो तो बुढ़े हैं, वो आपसे शत्रुता मोल ले ही नहीं सकते। भगवान शंकर वो आपके हैं, तो वो आपके शत्रु नहीं हो सकते। बचाओ वो विष्णु लेकर के 1 महीने तक के बच्चों को समाप्त करेंगे, उन्हीं में आपका काल होगा और सहज में ही समाप्त हो जाएगा। ये तुम्हारा मत है। कहो कंस हर्षाय कहे मंत्र दो भले, पठवो असुर निकाय जाय करे कारज संभल। तुम दोनों का मत उचित है। जो भी चोरी से धर्म के कार्य हो रहे हैं उन सबको भी बंद कराया जाए, और एक दिन से लेकर के 1 माह तक के बच्चों को भी समाप्त कराया जाए। ये भी उपाय उचित ही है। दीवान, तुम्हारा मत क्या कह रहा है? सबने अपना अपना मत यहाँ पर प्रकट किया। अभी अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था ब्रज के लिए दूध पठाइए और छोटे छोटे बच्चों को समाप्त करवाइए। काल का पता लगवाया जाए। पहले तो उसको पता ही लगाना है कहाँ है वो बच्चा, किस गांव में किसके घर में जन्म लिया है, तभी तो मारेंगे उसको। अभी तो यही नहीं पता है कि कहाँ किस गांव में जन्म लिया है, बताइए। तो महाराज, मेरा विचार जो है मैं प्रकट करता हूँ। मेरा विचार ये कहता है कि यहाँ पर किसी योद्धा की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हमको किसी योद्धनी की आवश्यकता है, वीर नहीं अपितु किसी वीरांगना की आवश्यकता है, जो कि जहाँ पर बच्चों अपने आप से ढूंढ लेगा। क्या विचार कर रहे हो तुम लोग? वो गाल बड़ा होकर के हमारे सामने आएगा, आपके उस समय की प्रतीक्षा करते हो तुम लोग। तुम्हारा उपाय तो बेकार है, तुम स्वयं बेकार हो। तुमको ये नहीं पता है कब क्या कहना है हमको। अरे बताइए, दुश्मन को मारने के यहाँ पे विचार किया जा रहा है, वो दुश्मन को सामने ला रहे सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? वीरांगना को भेजना चाहिए। वीरांगना ऐसी होनी चाहिए, सुंदर हो। सबसे पहले तो सुंदर होनी चाहिए, जो कि वहाँ जा करके अपनी माया फैलाए,
और अपनी सुंदरता से सभी ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षण कर ले। अच्छा, हाँ, रूपवान होनी चाहिए, गुणवान होनी चाहिए। अरे है ना एक वीरांगना ऐसी। कौन? महाराज कंस की बहन पूतना। अरे हाँ, वो तो वीरांगना है। वीरांगना है, बलवान है। महाराज बोलो। आपके मथुरा मंडल में ऐसी वीरांगना है जो आपके इस कार्य को करके आई है। कौन है वो? और वो है आपकी बहन फूकना, क्या पूतना। ओह, बकासुर की बहन, जिसे पकी कहते हैं और यहाँ सब लोग पूतना के नाम से जानते हैं। याद आया, वास्तविक वो बलवान है, बुद्धिमान भी है, माया भी है, माया भी जानती है। तो आप लोगों ने निश्चित किया है कि पूतना को ही ब्रज प्रदेश के लिए भेजा जाए। वीरांगना की बात है ना। लेकिन उसका विचार भी तो लिया जाए, वो इस कार्य को कर पाएगी या नहीं, उसी सभा में बुलाया जाए। बुआ जी को बुलाएं यहाँ पर। बुलाओ उसे। अभी बुलाते हैं। सावधान रहना, बुआ जी आ रही है, थोड़ा मेरे लिए रास्ता छोड़ देना। बुआ जी मुझे खाने के लिए दौड़ती है। बुलाओ। ओ बुआ पूतना, थोड़ा जोर से बोलिए। ओ बुआ पूतना। अभी नहीं सुन पाएंगे, थोड़ा और जोर से। ओ बुआ पूतना। अरे क्या कर रहे हो, थोड़ा और जोर से। अच्छा एक काम करिए, धीरे बोलिए। धीरे धीरे, ओ बुआ पूतना, थोड़ा सा धीरे और, बुआ पूतना, बस थोड़ा सा और, ओ बुआ पूतना। बस थोड़ा सा और बोल लीजिए। अब तो मैं फट जाऊंगा भैया बीच में से। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। आइए बुआ पूतना दरबार में पधारे। अरे आ रही है, आ रही है, वो देखिए आ रही है, आ रही है। आगे ताली बजाइए, स्वागत कर दीजिए बुआ जी का। बुआ जी का स्वागत करो। आइए आइए। आज मेरे खिदमत में हूँ, इंसाफ हो नेक नाम, किस लिए इंतजारी थी, क्या है मुझसे काम। भ्राता श्री जय जय शंकर की बहना, बहना, तुम्हें सभा भवन में इस कारण से बुलाया गया है। यहाँ हम लोग अपने सेवकों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। और विचार विमर्श ये है कि ब्रज में हमें ज्ञात हुआ है कि हमारा काल प्रकट हुआ है। क्या कहा? आपका काल? सभी कालों के महाकाल आप, और आपका भी काल नहीं। बुआ जी बात है, आप सत्य कह रही हैं अपनी जगह। अपनी जो भी बात है कि कालों में भी महाकाल, विकराल, भूकाल, चांडाल, पता नहीं क्या क्या उपाधि दे रही है। लेकिन शेर के लिए सवा शेर हर जगह मिल जाता है। लेकिन बहना ऐसी घोषणा हुई है, देवी ने बतलाया है कि तुझे मारने वाला ब्रज प्रदेश में प्रकट हो चुका है तेरा काल। तो यहाँ हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उसका कैसे पता लगाया जाए, पता लगाने के साथ साथ कैसे उसे समाप्त किया जाए। तो सब लोगों ने विचार करके यही निर्णय लिया है कि आपकी बहन पूतना ही ब्रज प्रदेश के लिए जा सकती है और आपके कार्य को करके आ सकती है। इस कारण से तुम्हें यहाँ बुलाया गया। तुम्हारा आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, आपके काल को मैं स्वयं समाप्त कर कर आऊंगी। अच्छा, तो बहना हम यही आशा करते हैं तुमसे। बहन पूतना, तुम परम चतुर, मेरा एक यही कहा कर दो, भारी इनाम दूंगा तुम्हें, दुश्मन को आज समाप्त कर दो। लेकिन ये बतलाओ, हमारे शत्रु को कैसे समाप्त करोगी? इस रूप से अगर तुम ब्रज प्रदेश के लिए जाओगी तो ब्रजवासी बड़े ही भोले हैं,
तुम्हारे इस रूप को देख करके भयभीत हो जाएंगे, तुमसे दूर दूर भागने लग जाएंगे, अपने घरों में प्रवेश कर जाएंगे, घर का दरवाजा बंद कर लेंगे, न स्वयं तुम्हारे सामने आएंगे, न अपने बच्चों को सामने आने देंगे। फिर तुम उन्हें कैसे समाप्त करोगी? प्रकाश डालिए बुआ जी इस बात पर। भ्राताश्री, मैं रूप बदलने की माया जानती हूँ। मैं एक सुंदरी का रूप बनाकर ब्रज में जाऊंगी और जितने भी एक दिन से लेके 1 महीने के बच्चे हैं उन सबको समाप्त कर दूंगी। लेकिन बेटा, यहाँ शंका हो रही है। सुंदर रूप को वो छोटे बच्चे नहीं जानते हैं कि सुंदर रूप क्या है और भयंकर रूप क्या है, वो इसे नहीं जानते। तुम जो सुंदर रूप बना करके जाओगी, हम समझ रहे हैं कि ब्रजवासियों के लिए जाओगी सुंदर रूप बना करके, वो तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे नजदीक आएंगे। उन पर तो तुम अपनी मोहनी विद्या डाल सकती हो, लेकिन छोटे बच्चों पर नहीं डाल सकती हो। छोटे बच्चे के लिए क्या उपाय करोगी? उनके लिए भी उपाय है भ्राताश्री। बतलाओ। मैं अपने स्तनों पर विष लगाकर जाऊंगी और 1 दिन से लेकर 1 महीने के बच्चों को दूध पिलाऊंगी और उसी में आपका काल समाप्त हो जाएगा। अपने स्तनों से जहर लगा करके जाओगी, 1 दिन से लेकर के 1 माह तक के बच्चों को अपना दुग्ध पान कराओगी। जो दुग्ध पान करेगा वो जहर भी पान करेगा, और जहर को पान करेगा तो वो समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर उपाय। बहुत अच्छा उपाय निकाला है बुआ जी ने। लेकिन बहना, सुंदर रूप। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बुआ जी, भगवान ने आपको अकल बहुत दी है, क्या शकल भी है आपके पास? देखना चाहोगे? हाँ, दर्शन कराइए सबके लिए। ठीक है, अभी शंका अपनी हो माया रही। दिखाती हूँ। इन्हें शंका हो रही। मेरी माया। मोहनी रूप देखना है बुआ जी।